हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नया जो टॉपिक है वो लेके आया हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बेसिकली आपको कैसे इंटरव्यू देना है। सो फ्रेंड्स, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था और मैं इसलिए न्यू जो नया कैंडिडेट है जो एयरपोर्ट में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है और एज ए ग्राउंड स्टाफ और अदर केबिन क्रू और एनी अदर एयरपोर्ट जॉब आपको कैसे इंटरव्यू देना है। सो रिलेटेड बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर से एडिशनल मेरा जो तजुर्बा है कि कैसे इंटरव्यू देना चाहिए। सो ऑल डिटेल्स इसमें आपको बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट इन फ्यूचर आपको ऐसे ही लेटेस्ट एयरपोर्ट रिलेटेड जो जॉब रिलेटेड अदर्स जो एयरपोर्ट ट्रैवल रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल से आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि एज ए ग्राउंड स्टाफ मैं एक एयरपोर्ट में काम करता हूँ एंड आई एम वर्किंग एज जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज करेंटली इन अ एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी। सो फ्रेंड्स, मेरा जो एक्सपीरियंस है एविएशन इंडस्ट्री में एटलीस्ट अराउंड मुझे 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आया और इंडस्ट्री में अभी कैसा ग्रोथ है, सो ऑल टोटल जो इंटरव्यू जो अभी चल रहा है बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डिपार्टमेंट में, सो कैसे इंटरव्यू होता है, सो बेसिकली ये ओवरऑल आइडिया मैं आपको दूंगा। सो एयरपोर्ट जॉब के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिक्वायरमेंट है, आपको एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी होना पड़ेगा। मतलब एज ए कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड जो पर्सन है वो आपको होना पड़ेगा। मतलब आपको डायनेमिक होना पड़ेगा, आपको जो लिसनिंग एटीट्यूड है वो आपको रहना पड़ेगा एंड अदर्स जो फैसिलिटी और अदर्स जो रिक्वायरमेंट है जैसे आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा एंड ऑलवेज की स्माइलिंग। बेसिकली इट इज़ अ कस्टमर सेंट्रिक जॉब, सो यू नीड टू बी क्वाइट हैप्पी एंड व्हाइल यू वर्क। सो अगर कोई भी परेशानी हो या कुछ भी परेशानी हो, आपको ये वर्क में ये रिफ्लेक्ट होना नहीं चाहिए। सो बेसिकली जो ग्राउंड स्टाफ है, सो उनका जो इंटरव्यू होता है, सो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू कैरी करता है। जैसे एयरलाइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम एयर इंडिया टू स्पाइस जेट इंडिगो एनी अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, और अदर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी जैसे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और सेलेबी है, प्लस आपको पता है बर्ड ग्रुप जो है, एंड कोलकाता एयरपोर्ट में और एक ग्राउंड हैंडलिंग है जैसे इंदो थाई। सो बेसिकली जो ये लोग ये जो कंपनी है वो दे आर लुकिंग फॉर एनर्जेटिक एंड ओपन माइंडेड कैंडिडेट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ एविएशन सेक्टर में आपको अगर काम करना है, सो आपको एक चार्मिंग पर्सनालिटी होना पड़ेगा। मतलब आपको ऑलवेज हैप्पी रहना पड़ेगा। मतलब इन जब आप काम करेंगे या वर्क प्लेस में जब जाएंगे, सो यू शुड बी इन हैप्पी मूड। कस्टमर आपको जैसे है, कस्टमर एंग्री हो सकता है बट यू कैन नॉट बी एंग्री, राइट। सो आपको ये मेंटेलिटी आपको रहना चाहिए एंड कूल मेंटेलिटी एंड आपको जो आपका पर्सनालिटी जो है अंडर प्रेशर आपको परफॉर्म करना है। मतलब बहुत सारा प्रेशर सिचुएशन होता है जहाँ पे प्रेशर रहता है, बट आपको कूल माइंड को कूल रखते हुए आपको काम निकालना होगा। सो फ्रेंड्स, एविएशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका रिक्वायरमेंट है दैट इज़ यू शुड बी गुड कन्वर्सेंट इन इंग्लिश along विथ हिंदी, एंड आपका जो एरिया है और लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको वेल कन्वर्सेंट होना पड़ेगा। सपोज यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल सो बंगाली, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब सो पंजाबी लैंग्वेज और एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, सो लोकल लैंग्वेज एक एडिशनल बेनिफिट है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा फॉरेन लैंग्वेज आप पढ़ाई करते हैं या जानते हैं, दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर योर कैरियर। सो इट अगर आप चाहते हैं लैंग्वेज जो स्कूल होता है, बहुत सारा लैंग्वेज स्कूल होता है जैसे हम लोगों का जो कोलकाता में है इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, इसमें बहुत सारा लैंग्वेज सिखाया जाता है। सो यू कैन टेक एडमिशन इनटू दैट इंस्टीट्यूट एंड टेक ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो इट इज़ फॉर मोस्ट। सो आपको जो स्पीकिंग एबिलिटी है, स्पीकिंग एबिलिटी वेल
और गुड होना चाहिए। सो दैट इज़ कस्टमर सेंट्रिक जो जॉब होता है। सो आपको डिफरेंट नेशनलिटी, डिफरेंट कल्चर के जो लोग होते हैं, सो उनके साथ डील करना होता है या उनके साथ कन्वर्सेशन करना होता है। सो कन्वर्सेशन में आपको गुड होना चाहिए। इन केस ऑफ कस्टमर सेंट्रिक जॉब और प्रोफाइल में अगर आप काम करना चाहते हैं, अलॉन्ग विद केबिन क्रू के लिए भी ये एप्लीकेबल है। सो दिट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट जो एजुकेशनल पार्ट होता है, सो एजुकेशनल पार्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10+2 एज ए कस्टमर सेंट्रिक जो है। केबिन क्रू के लिए रिक्वायरमेंट है 10+2 विथ अगर अच्छा परसेंटेज है देन यू कैन अप्लाई, अदरवाइज ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, मतलब आपको कोई एविएशन बैकग्राउंड या अदर्स कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, सो अगर आप आयाटा का कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं, आयाटा मीन्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। सो इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, एयरलाइन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत सारा एयरलाइन का जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ कॉल्ड आयाटा। सो आयाटा अप्रूव कोई कोर्स अगर करते हैं दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। सो आयाटा का बहुत सारा कोर्स होता है एंड बहुत सारा इंस्टीट्यूट ये कोर्स प्रोवाइड करती है। यू कैन टेक admission into that organization or institute and get certified or do you can do a diploma course in IATA. So fresher candidate के लिए मैंडेटरी है। अदरवाइज अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, सो बहुत सारा कंपनी फ्रेशर कैंडिडेट को भी हायर करता है। सो इट इज़ गुड टू अचीव experience over there and you can apply any other organization you are looking job or better opportunity. फ्रेंड्स, इसके साथ भी एयरलाइंस और जो एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है वो बहुत सारा सिक्योरिटी उनका डिपार्टमेंट है। सो सिक्योरिटी में भी ये हायर करता है। सो अगर आप सिक्योरिटी जॉब में इंटरेस्टेड है, सो सिक्योरिटी जॉब के लिए अगर आपका कोई फायर फाइटिंग कोर्स अगर किया है, अगर आपने एनसीसी कोर्स किया है, एनसीसी सर्टिफाइड है, देन यू कैन गेट एडवांटेज ओवर देयर। सो एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए और फायर फाइटिंग का जो कोर्स है और अदर्स जो स्काउट गाइड जो है वो लोग भी प्रिफरेंस उनको मिलेगा। सो दैट इज़ फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स। अगर आपके पास और कोई सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अदर कोई आपका एक्सपीरियंस है और अगर आप स्क्रीनिंग रिलेटेड जो काम होता है, जैसे स्कैनिंग होता है, जो एक्सरे मशीन होता है, उसमें अगर काम करने का अगर आपका एक्सपीरियंस है देन यू कैन गेट एडवांटेज ओवर देयर। सो दैट इज़ फॉर सिक्योरिटी एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स हु इज़ लुकिंग फॉर अ सिक्योरिटी जॉब। एंड फ्रेंड्स, अदर्स जो जॉब होता है जैसे हेल्पर्स और अदर्स जो जैसे हैंडीमैन है और लोडर्स जिनको कहते हैं, सो बेसिकली उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है दैट इज़ 10 स्टैंडर्ड। सो 10 स्टैंडर्ड का अगर आपका एक्सपीरियंस है और कार्गो लोडिंग अनलोडिंग, जैसे बहुत सारा अभी जो ऑनलाइन बिजनेस होता है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इसमें आप लोगों को पता है कि ग्रॉसरी अदर्स जो सामान होता है, जो कार्गो होता है, सो उसमें वो जो वेयर हाउस में उनको ये लोडिंग अनलोडिंग का काम करना होता है। सो अगर इनका कोई एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको नहीं है, देन यू कैन शो द एक्सपीरियंस ओवर देयर। और अगर आप कोई कार्गो कंपनी में काम करते हैं या लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करते हैं, देन यू कैन शो एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अगर लॉजिस्टिक्स कार्गो कोई कंपनी में अगर आप काम करते हैं, देन इट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर लोडिंग अनलोडिंग जॉब। सो इट इज़ बेसिकली लाइक दिस ओनली। अगर वेयर हाउसिंग का कुछ एक्सपीरियंस है, सो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी एविएशन सेक्टर में है। सो फ्रेंड्स, दीज आर लाइक कॉमन जॉब एस्पिरेंट्स क्वेश्चन दैट क्या क्वालिफिकेशन रहता है, क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, दीज आर द रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिक्वायरमेंट है, आपको वेल कन्वर्सेंट होना पड़ेगा। इंग्लिश के अलावा और कोई दूसरा नॉलेज है जैसे हिंदी और अदर, मैंने पहले ही बता दिया, दैट इज़ फर्स्ट। सेकेंड आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और थर्ड आपका पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी बेसिकली ये देखता है एंड पर्सनैलिटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर केबिन क्रू जॉब। एंड हैंडीमैन के लिए ऑलरेडी बोल दिया मैं, हैंडीमैन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट एंड आपका फिजिकल एफिशिएंसी लाइक फिजिकल एबिलिटी भी रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेनियस जॉब होता है जो लोडिंग अनलोडिंग, ये हैवी लगेज को या पैसेंजर को आपको व्हील चेयर में लेके जाना होता है। सो इसके लिए फिजिकल फिटनेस रहना चाहिए। सो दिस इज फॉर लाइक लोडिंग अनलोडिंग और हैंडीमैन जॉब। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इंटरव्यू कैसे होता है। सो इंटरव्यू में बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आपका
एक वॉक इन इंटरव्यू रहता है। वॉक इन इंटरव्यू अगर होता है आपको, सो आपका जो डिटेल्स है, आपका रेज्यूमे है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एक फॉर्मेट निकालता है। सो फॉर्मेट आपको फिलअप करने के बाद एक रिक्वायर्ड जो डिमांड ड्राफ्ट जो एप्लीकेबल कैंडिडेट है, सो डिमांड ड्राफ्ट लेके और अदर्स जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है एंड ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आपको अटेंड करना होता है। सो वहाँ पे आपका जो होता है, पहले आपका डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होता है। सो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होने के बाद अगर जिसका जिसका जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स ओके रहता है, सो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद उनका, अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हैं, सो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 2 राउंड का इंटरव्यू होता है। फर्स्ट जो राउंड होता है, अगर कैंडिडेट्स बहुत सारा होता है, सो बेसिकली दे डू अ ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन जो होता है, ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली जो करंट टॉपिक होता है, करंट अफेयर्स के ऊपर या कोई सोशल जो अभी चल रहा है उसके ऊपर एक टॉपिक दिया जाता है। सो टॉपिक के ऊपर आपको बोलना होता है। मतलब बहुत सब कैंडिडेट को आपको मौका मिलेगा बोलने का फॉर 2 और 3 मिनट्स, दे विल गिव टाइम 2-3 मिनट्स एंड इसके अंदर आपको बोलना है। एंड उसके बाद आपका एक कॉमन कंसेंसस, मतलब सबको जो ग्रुप मेंबर्स जो है 10 और 12 जितना भी ग्रुप मेंबर्स में डिवाइड होता है, सो सबको मिलके एक नया जो ओपिनियन होता है वो आपको बनवाना होता है। और जो ये लीड करता है, जो ग्रुप को लीड करता है, जो अच्छा बोलता है उस ग्रुप डिस्कशन में, सो दे विल गेट प्रेफरेंस। सो ग्रुप डिस्कशन में जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनको उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाता है। सो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू में 1-on-1 भी हो सकता है या आपके जो बोर्ड है, बोर्ड में 2-3 मेंबर्स रहता है। सो 2-3 और अकॉर्डिंगली जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर कैंडिडेट्स को क्वेश्चन किया जाता है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन रिलेटेड टू कैंडिडेट्स बैकग्राउंड, जैसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड से पूछा जा सकता है और आप एविएशन सेक्टर में क्यों काम करना चाहते हैं, एविएशन सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड ऑब्वियसली जीके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो दीज आर द लाइक क्वेश्चंस आस्क्ड जनरल। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद जो होता है हैंडीमैन और अदर्स जो पोस्ट होता है जैसे लोडिंग अनलोडिंग। सो लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी सेम, जो फर्स्ट जो होता है इंस्टेड ऑफ ग्रुप डिस्कशन, सो उनको एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया जाता है। सो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, उनको एक वेट जो लिफ्टिंग टेस्ट होता है, जैसे उनको एक 25 या 30 केजी का कुछ बोरी या कुछ ऐसा दिया जाएगा जिसको उठा के उनको भागना होता है। एंड जो शॉर्टेस्ट टाइम में कंप्लीट करता है, सो उनको सिलेक्ट किया जाता है। सो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फिजिकल में होंगे, सो फिजिकल कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सो इंटरव्यू के लिए उनको बहुत सारा टेस्ट दिया जा सकता है, जैसे उनको इंग्लिश रीडिंग टेस्ट भी हो सकता है, इंग्लिश पढ़ के बोला जा सकता है कि पढ़ के सुनाओ। एंड उनको जीके रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकता है। एंड अदर्स जो आपका जो रिक्वायरमेंट है, सो ऐसा पूछा जा सकता है। एंड अगर आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है तो आपको पूछा जा सकता है कि ये काम ऐसा है, क्या आप करने के लिए इंटरेस्टेड है। सो बेसिकली आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना चाहिए। एंड कोई भी काम है आपको, आप विलिंगली और इंटरेस्टफुली ये करेंगे, सो उनको इंटरव्यू को एश्योर करना होता है। अगर आप ये एश्योर करते हैं, देन योर सिलेक्शन विल गेट लाइक यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो होता है दैट इज सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी के लिए भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। सो उनको रनिंग टेस्ट दिया जाता है। सो रनिंग टेस्ट में लाइक 1 किलोमीटर या 500 मीटर का दौड़ होता है, रनिंग टेस्ट होता है। सो जो क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद उनका भी इंटरव्यू होता है, ऐसा ही होता है। एंड जिनका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, सो उनको एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन तो ऑब्वियसली उनको आएगा। एंड फ्रेंड्स, लास्ट जो है जो केबिन क्रू के लिए उनका पर्सनैलिटी, उनका हाइट, उनका जो मेज़रमेंट होता है, सो मेज़रमेंट जो हाइट रिक्वायरमेंट है, आपका जो बीएमआई रिक्वायरमेंट है, सो ऑल जो बीएमआई रिक्वायरमेंट, हाइट रिक्वायरमेंट, जो कोई स्कार मार्क्स या ब्लेमिश कुछ है कि नहीं, कोई टैटू है कि नहीं, ये सब चेक होता है। सो जो कैंडिडेट उतरता है उनको उनके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में जो क्वालिफाई करते हैं, सो उनको पर्सनल जो इंटरव्यू होता है, सो उसमें उनको दिया जाता है। एंड इसके साथ भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। सो एप्टीट्यूड टेस्ट में नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है, जनरल रिलेटेड मैथ या जीके रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है। सो दैट इज़ लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट।
सो इंग्लिश टेस्ट भी होता है, उनका स्पीकिंग एबिलिटी क्या कैसा है, कैसे वो बात करते हैं, एंड प्रेजेंटेबल कैसे एक टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक सिचुएशन दिया जाता है, उस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है, आप कैसे हैंडल करते हैं, वो भी देखा जाता है. सो फ्रेंड्स, these are the mostly asked question in interview. And friends, regarding myself, so मेरा जो इंटरव्यू जो हुआ था, so it was in 2011. so basically मेरा भी सेम जो 2 राउंड में इंटरव्यू हुआ था. सो फर्स्ट जो राउंड था, दैट इज़ लाइक सॉरी 3 राउंड में हुआ था. फर्स्ट राउंड में जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है. सो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद एक ग्रुप में बिठाया गया. सो ग्रुप में 10 और 12 ग्रुप में वो डिवाइड किया गया था हम लोगों को. सो एक टॉपिक दिया गया था. सो मेरा जो टॉपिक था दैट वाज लाइक जो इंटरनेट का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है. सो इंटरनेट का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बोलने के लिए दिया गया था. एंड स्पीकिंग लैंग्वेज आपको इंग्लिश में ही बोलना था. सो ओनली इंग्लिश वाज अलाउड. सो इंग्लिश में आपको वेल कन्वर्सेंट होना पड़ेगा, अदरवाइज जो कस्टमर सर्विस जो रोल है उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको सिलेक्शन नहीं होगा. सो ग्रुप डिस्कशन बोलने के बाद एक्चुअली मैं ग्रुप डिस्कशन के लिए मेरा थोड़ा तैयारी था. मेरा कुछ मैं जब कॉलेज पास किया, तो कॉलेज पास करने के बाद जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू होता है, सो मैं 2-3 बार अटेंड किया था. सो उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है. आपको पता है, अगर किसी ने अप्लाई किया है, सो यूपीएससी का जो CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो कोई क्वालिफाई किया है, तो अगर आपको SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू में बुलाता है, तो उसमें एक राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन. सो ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, सो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, सो आपका स्पीकिंग लैंग्वेज और स्पीकिंग एबिलिटी अच्छा होता है. इन केस सपोज आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं, आपका जो दोस्त है, सो दोस्त 3-4 दोस्तों से डिवाइड कर लीजिए ग्रुप को, और एक टॉपिक चूज़ कर लीजिए. टॉपिक आप एक दोस्त को बोलने के लिए दीजिए, दूसरा दोस्त को भी बोलने के लिए दीजिए, आप खुद भी बोलिए, और अल्टीमेटली जिसका स्पीकिंग जो पॉइंट टू द पॉइंट बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, एंड जिनका जो लीडरशिप स्किल इसमें दिखा सकते हैं, सो आपको ऐसे ही प्रेफरेंस मिलेगा. सो मेरा भी ऐसा कुछ हुआ था. आई डोंट नो, इंटरव्यूअर जो थे वो मुझे मेरा जो स्पीकिंग जो एबिलिटी है उनको अच्छा लगा. सो मुझे इनिशियली सिलेक्ट किया गया. उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट राउंड था दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू और PI. सो पर्सनल इंटरव्यू में मेरा जो बोर्ड था, बोर्ड में 3 मेंबर्स थे. सो 3 मेंबर, एक मैडम थी और 2 सर थे. सो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, सो व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड. सो इस जॉब से पहले मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस था. BPO में मैं काम करता था. सो उसमें एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया था. और इसके अलावा मुझे पूछा गया था, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन सेक्टर में आप क्यों काम करना चाहते हैं. सो मेरा अकॉर्डिंगली जो जवाब था, मैं थोड़ा तैयारी करके गया था. सो मैं वो क्वेश्चन का जवाब उनको दिया था, बट दे आर लाइक लुकिंग फॉर आंसर इन हिंदी. सो बेसिकली मैं हिंदी में उनको जवाब दिया. एक्चुअली माई मदर टंग इज़ बंगाली, सो दे वर थिंकिंग दैट आई एम नॉट गुड इन हिंदी. सो हिंदी में बोलने के लिए कहा. सो मैं हिंदी में बोला उनको. सो उनको अच्छा लगा. उसके बाद मुझे 2-3 जो GK रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे पंजाब और हरियाणा उनका जो कैपिटल है, कैपिटल के बारे में पूछा. जम्मू एंड कश्मीर का आपको पता है 2 कैपिटल है, एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल. सो उनके बारे में भी पूछा. सो ऐसे ही क्वेश्चन रिलेटेड टू जो करंट अफेयर से GK रिलेटेड पूछा जाता है. सो मैं जो क्वेश्चन पूछा गया था तो अच्छा जवाब दिया एंड करेक्टली जवाब दिया. सो अल्टीमेटली आफ्टर 1 month आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई करंट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टिल आई एम सर्विंग हियर. सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको भी ऐसा जो प्रिपरेशन मैंने बताया, ऐसा अगर प्रिपरेशन लेंगे, आपका जो टॉपिक है, आपका जो स्टडी बैकग्राउंड है, आप जहाँ अभी पढ़ाई करते हो, सो स्टडी अच्छा कीजिए. एंड इफ पॉसिबल आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए. इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपका इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी भी अच्छा होगा. इंग्लिश जो वोकाबुलरी जो टेस्ट होता है, सो वोकाबुलरी जो वर्ड आप जानते नहीं उसको नोट कीजिए. नोट करके एक डिक्शनरी आप रखिए. और ये अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल में भी डिक्शनरी रख सकते हैं. सो इंग्लिश टू बंगाली जो डिक्शनरी और इंग्लिश टू हिंदी जो डिक्शनरी है, आप डाउनलोड करके इसका जो आपका जो मीनिंग जो पता नहीं है, सो मीनिंग आप नोट करके रखिए. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू
इफ़ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश, सो आप ये फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था, आपको कैसे इंटरव्यू देना है एंड ओवरऑल क्या क्या इंटरव्यू प्रोसेस में होता है, मैं इस वीडियो में बोलने की कोशिश किया। अगर कोई फर्दर क्वालिफिकेशन और क्वेरी है रिलेटेड टू एनी इंटरव्यू और एनी अदर जॉब, लाइक मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, मैं केबिन क्रू इंटरव्यू के लिए गया, ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू के लिए गया एंड अदर्स मेरा डिफेंस बैकग्राउंड जो एसएसबी इंटरव्यू है उसका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, और बहुत सारा 2 3 4 इंटरव्यू मैंने अब फेस किया है। सो इसके हिसाब से मैं ये आपका जो एक्सपीरियंस है ये शेयर किया। सो फ्रेंड्स, अगर कोई कमेंट है और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।